वेलकम टू नर्सिंग कॉर्नर। आज हम डिस्कस करेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल इन नर्सिंग। इसके हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट 21 MCQs देखेंगे जो पास्ट नॉर्सेट एंड बाकी इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्स में जैसे RRB ESIC स्टाफ नर्स इनके एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चंस। पास्ट ईयर क्वेश्चंस है बेसिकली। लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। क्वेश्चन 1, फ्लोरेंस नाइटिंगेल इज़ नोन एज द। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को क्या कहते हैं हम? ऑप्शन ए लेडी विद द लैम्प, बी क्वीन ऑफ नर्सेस, सी फर्स्ट लेडी डॉक्टर, डी एंजल ऑफ वॉर। ये तो सबको ही पता है, हमने फ़ोटो देखी है उनकी, तो लैम्प के साथ ही रहती है। शी इज़ कॉल्ड द लेडी विद द लैम्प, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 2, फ्लोरेंस नाइटिंगेल इज़ द फाउंडर ऑफ। ये देखो एम्स BSc नर्सिंग 2021 का क्वेश्चन है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल किसका फाउंडर है, किसकी फाउंडर है? ऑप्शन ए मॉडर्न मेडिसिन, बी मॉडर्न नर्सिंग, सी पब्लिक हेल्थ, डी इमरजेंसी मेडिसिन। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किसकी शुरुआत की थी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने मॉडर्न नर्सिंग की शुरुआत की थी। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 3, ड्यूरिंग विच वॉर डिड फ्लोरेंस नाइटिंगेल सर्व। ESI स्टाफ नर्स का 2019 का क्वेश्चन है। कौन से वार में फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने सर्व किया था? ऑप्शन ए वर्ल्ड वार, बी क्रीमियन वार, सी सेकेंड बॉयर वार, डी अमेरिकन सिविल वार। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कौन से वार में सर्व किया था? ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, क्रीमियन वार। ये सब रटने की चीज़ें, इसका कोई लॉजिक नहीं है। क्वेश्चन 4, फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज बोर्न इन। RRB स्टाफ नर्स का है ये 2020 का क्वेश्चन। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्मदिन कब है? 12 मई 1820 में। 12 मई 1820 को फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी का जन्म हुआ था। और क्वेश्चन 5th, इंटरनेशनल नर्सेस डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन। नॉर्सेट 2021 में भी आया हुआ है, 23 में भी आया हुआ है, तो पता लगा सकते हो, आप देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इंटरनेशनल नर्सेस डे कब मनाया जाता है? अपनी फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी के बर्थडे के दिन मनाया जाता है इंटरनेशनल नर्सेस डे। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर, 12 मई। और ईयर क्या थी? 1820। फ्लोरेंस नाइटिंगेल स्कूल ऑफ नर्सिंग वाज एस्टेब्लिश्ड इन। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की स्कूल ऑफ नर्सिंग कब एस्टेब्लिश हुई थी? एम्स 2018 का क्वेश्चन है। देखो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था 1820 में। उसके 39 ईयर्स बाद उसकी स्कूल खोली गई, ठीक है। वो जब 39 ईयर्स की थी तब उसने अपनी स्कूल खोल दी। 1859 इज़ द करेक्ट आंसर। 1820 + 39 कर दो आप, देख लो 39 ईयर्स में उन्होंने स्कूल खोल दी, करियर सेट कर लिया अपना। क्वेश्चन 7, फ्लोरेंस नाइटिंगेल एम्फेसाइज्ड ऑन। जिपमर नर्सिंग 2020 का क्वेश्चन है। किस पे बल दिया था फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने? ऑप्शन ए मेडिसिन ओनली, बी हॉलिस्टिक एंड हाइजीन केयर, सी मशीन बेस्ड ट्रीटमेंट, डी क्विक सर्जरीज। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किस पे बल दिया था? ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, हॉलिस्टिक एंड हाइजीन केयर। देखो नर्सिंग इज़ ऑल अबाउट हाइजीन, क्लीनलीनेस, डिजीज़ प्रिवेंशन, वैक्सीनेशन। तो कहीं भी दिख जाए ना, पहला स्टेप, आपको कोई भी प्रोसीजर हो, कुछ भी हो, पहला स्टेप होता है हाथ धोना, हाइजीन मेंटेन करना। हॉलिस्टिक एंड हाइजीन केयर इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 8, रिपोर्ट रिटन आफ्टर क्रीमियन वॉर बाय नाइटिंगेल इज़। नॉर्सेट 2022 का क्वेश्चन है। उसको क्रीमियन वॉर के बाद जो रिपोर्ट लिखी नाइटिंगेल जी ने, उसका नाम क्या था? ऑप्शन ए नोट्स ऑन नर्सिंग, बी आर्मी सर्वाइवल मैनुअल, सी सैनिटरी कंडीशंस ऑफ द आर्मी, डी क्लीन वॉर टेक्निक्स। इसका करेक्ट आंसर है सैनिटरी कंडीशंस ऑफ द आर्मी। सब चीज़ें रटने की है। क्वेश्चन 9, नाइटिंगेल वर्क टू रिड्यूस। नाइटिंगेल ने क्या रिड्यूस करने के लिए वर्क किया? RRB पैरामेडिकल 2019 का क्वेश्चन है। मेडिकल बिल्स, सर्जरी टाइम, इन्फेक्शन एंड मोर्टेलिटी रेट्स, नंबर ऑफ नर्सेज। यस, नाइटिंगेल ने किसके लिए काम किया? उसने काम किया इन्फेक्शन एंड मोर्टेलिटी रेट को कम करने में। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 10, स्टेटिस्टिकल डायग्राम यूज्ड बाय नाइटिंगेल इज़। नाइटिंगेल ने कौन सा डायग्राम यूज़ किया? देखो मैं इसको ऐसे याद करती हूँ। ओके, पहले ऑप्शंस देख लो। एम्स 2023 का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए पाई चार्ट, बी कॉक्सकॉम डायग्राम, सी बार ग्राफ, डी लाइन ग्राफ। नाइटिंगेल ने जो डायग्राम यूज़ किया था उसको हम कहते हैं कॉक्सकॉम। मैं इसको ऐसे याद रखती हूँ, नाइटिंगेल के लंबे लंबे बाल थे तो वो पॉकेट में कंघी रखती थी हमेशा। तो कॉक्सकॉम डायग्राम, उसमें क्या होती है? एक्चुअली विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है कॉक्सकॉम डायग्राम में।
क्वेश्चन 11, फ्लोरेंस नाइटिंगेल बिलीव्ड नर्सिंग इज। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने क्या बिलीव किया? नर्सिंग क्या है? साइंस है, आर्ट है, दोनों में से कुछ भी नहीं, दोनों। सो वी नो नर्सिंग मेडिकल साइंस का ही एक पार्ट है, मेडिकल साइंस ही है। सो साइंस तो है ऑब्वियसली। एंड हम लैब में जाते हैं, मुझे और जगह का नहीं पता और कॉलेजेस का, बट हमारी लैब के बाहर लिखा हुआ है नर्सिंग आर्ट्स लैब। तो देखो नर्सिंग भी है, आर्ट भी है। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, साइंस एंड आर्ट बोथ। क्वेश्चन 12, नाइटिंगेल प्लेज वॉज इंस्पायर्ड बाय। नाइटिंगेल प्लेज किससे इंस्पायर्ड थी? ए हिपोक्रेटिक ओथ, बी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सी मिलिट्री रूल्स, डी WHO प्रोटोकॉल्स। तो नाइटिंगेल प्लेज किससे इंस्पायर्ड थी? देखो हमारा और MBBS का कोर्स लगभग सेम ही होता है, बस वो ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं, हम ऊपर से पढ़ते हैं। हमारे क्लिनिकल्स उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनकी थ्योरी हमसे ज़्यादा डीप नॉलेज होती है उन्हें। सो हमारा सब कुछ ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। तो MBBS में होती है हिपोक्रेटिक ओथ। सो हमारी नाइटिंगेल प्लेज किससे इंस्पायर्ड है? MBBS वालों से इंस्पायर्ड है, हिपोक्रेटिक ओथ से। ESIC 2021 का क्वेश्चन है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 13, नाइटिंगेल एम्फसाइज्ड विच हॉस्पिटल कंडीशन मोस्ट। कौन सी हॉस्पिटल कंडीशंस पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया नाइटिंगेल ने? ए स्टाफ सैलरीज, बी कास्ट स्टाफ सैलरीज पे दे लेती ध्यान यार, बी क्लीनलीनेस एंड वेंटिलेशन, सी वार्ड डिवीजन, डी इक्विपमेंट अपग्रेड्स। सो नाइटिंगेल ने सबसे ज़्यादा किस पे ध्यान दिया? उसी पे ध्यान दिया जिसके बारे में पूरी नर्सिंग जिसके बारे में एक अलग लाइन बना दी, तो वो है क्लीनलीनेस एंड वेंटिलेशन। एक्चुअली नर्सिंग में बहुत कुछ है, बट बेसिक्स यही है, क्लीन रखो, हाइजीन मेंटेन करो। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 14, नेम ऑफ नाइटिंगेल्स नर्सिंग थ्योरी। नर्सिंग थ्योरी का नाम क्या था नाइटिंगेल की नर्सिंग थ्योरी का? नॉट सेट 2023, भाई रिसेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ए, ऑप्शन ए बिहेवियरल थ्योरी, बी एनवायरमेंटल थ्योरी, सी होलिस्टिक थ्योरी, डी लीडरशिप थ्योरी। तो नाइटिंगेल की नर्सिंग थ्योरी को क्या बोलते हैं? एनवायरमेंटल थ्योरी। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 15, रिकवरी नीड्स अकॉर्डिंग टू नाइटिंगेल, RRB 2018। रिकवरी के लिए क्या चाहिए? ये क्वेश्चन तो आपने ऑप्शंस देख के गैस कर लिया होगा। बी साइलेंस एंड ए क्लीन एयर, वाटर, लाइट, हाइजीन, बी साइलेंस एंड प्रेयर, सी आइसोलेशन एंड मेडिसिन, डी फैमिली सपोर्ट ओनली। देख लो हाइजीन बहुत ज़रूरी है रिकवरी के लिए, नर्सिंग के लिए, सब चीज़ के लिए दुनिया में। सो क्लीन एयर, वाटर, लाइट एंड हाइजीन इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 16, नाइटिंगेल्स रिफॉर्म्स मेनली इम्प्रूव्ड। जिपमर 2021 का क्वेश्चन है। नाइटिंगेल के सुधारों के किस क्षेत्र में बदलाव हुआ? ऑप्शन ए मेडिकल कॉलेजेस, बी आर्मी हॉस्पिटल, सी सिविल हॉस्पिटल्स, डी पॉलिटिकल सिस्टम्स। सो नाइटिंगेल रिफॉर्म्स ने किससे ज़्यादा इम्प्रूव किया? आर्मी हॉस्पिटल्स को। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 17, नोट्स ऑन नर्सिंग वाज पब्लिश्ड ऑन। नोट्स ऑन नर्सिंग कब पब्लिश हुआ था? नोट्स ऑन नर्सिंग पब्लिश हुआ था 1859 में, एंड इसी साल नाइटिंगेल स्कूल ऑफ नर्सिंग खुली थी, याद आया? सो उसने 39 ईयर्स में एक तो स्कूल खोल दी और एक नोट्स ऑन नर्सिंग अपना पब्लिश कर दिया। क्वेश्चन 18, नाइटिंगेल्स कंट्रीब्यूशन टू स्टैटिस्टिक्स इंक्लूड। एम्स BSc 2019। ए invented pie chart, B used visual data representation, C conducted surveys, D developed health questionnaires. So Nightingale's contribution to statistics में क्या होता है? इसमें एक्चुअली पाई चार्ट ये सब तो हम देख चुके हैं, ये तो नहीं था। सर्वे वगैरह भी वो था कॉक्सकॉम डायग्राम। सो इट वाज अ काइंड ऑफ विजुअल डेटा रिप्रेजेंटेशन। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 19, टाइप ऑफ केयर प्रोमोटेड बाय नाइटिंगेल, ESIC 2020। तो कौन सी केयर नाइटिंगेल ने प्रमोट की? ऑप्शन ए प्रिवेंटिव एंड होलिस्टिक केयर, बी क्यूरेटिव केयर, सी टेक्नोलॉजिकल केयर, डी इमरजेंसी सर्जरी। सो ओवरऑल हर एस्पेक्ट में केयर प्रोवाइड करना नाइटिंगेल का गोल था। इमोशनल, मेंटल, फिज़िकल सब कुछ, तो एक हॉलिस्टिक अप्रोच था। एंड प्रिवेंटिव भी इन्फेक्शन को प्रिवेंट कैसे करना है, जैसे कि वैक्सीन वगैरह यूज़ करके, क्लीनलीनेस रख के। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, प्रिवेंटिव एंड हॉलिस्टिक केयर। क्वेश्चन 20, व्हाट इंस्पायर्ड फ्लोरेंस नाइटिंगेल टू बिकम ए नर्स। उसको नर्स बनने के लिए कहाँ से प्रेरणा मिली? RRB 2019 का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए डिवाइन कॉलिंग, ईश्वरीय प्रेरणा, बी रीडिंग बुक्स, सी हर मदर, डी फाइनेंशियल क्राइसिस। सो नाइटिंगेल का जो नर्स बनने का
बनने का मोटिवेशन इंस्पिरेशन उसे मिला डिवाइन कॉलिंग से। उसे लगा कि मैं इसके लिए ही बनी हूँ, मुझे भगवान ने इसके लिए ही बनाया है। सो उसने अपनी इंट्यूशन फॉलो की और उसे डिवाइन कॉलिंग फील हुई एंड शी बिकेम ए नर्स। क्वेश्चन 21, नाइटिंगेल रिसीव्ड रॉयल रेड क्रॉस इन नॉर्सेट 2023 का क्वेश्चन है। रॉयल रेड क्रॉस कब रिसीव किया उसने रिसीव किया, मैं तो ऐसे याद रखती हूँ, उसने रिटायर होने के बाद वेली बैठी थी। वो 60 की उम्र में इंसान रिटायर हो जाता है, तो रिटायरमेंट के 3 साल बाद उसको रॉयल रेड क्रॉस मिला। सो 1883 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए। सो दैट वाज इट, थैंक यू। कैसी लगी आपको वीडियो, और कुछ गलती हुई है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, एंड अगले किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप अपना सजेशन दे सकते हो। सो दैट वाज इट, टेक केयर, कीप शेयर, प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड शेयर करो ताकि मैं और जल्दी और मोर टॉपिक्स में कवर करूँ, मुझे मोटिवेशन मिले। सो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो।